हेलो दोस्तों, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि गोंद खाने से शरीर में बहुत ताकत आती है और गोंद खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। दोस्तों, सर्दियों में भारतीय समाज में गोंद का सेवन ज़रूर किया जाता है। इससे शरीर में ताकत बनी रहती है और हार्ट संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, गोंद एक पेड़ पर लगने वाला चिपचिपा पदार्थ होता है। दोस्तों, बबूल का गोंद खाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में कई तरह की दवाओं में गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। दवाओं की बाइंडिंग में भी गोंद मदद करता है। दोस्तों, पेड़ के तने से जब रस निकलने लगता है और ये सूख जाता है तो गोंद बन जाता है। सूखने पर ये भूरा रंग का और काफ़ी टाइट हो जाता है। आप जिस पेड़ का गोंद खाएंगे उसके औषधीय गुण भी उस गोंद में आ जाते हैं। दोस्तों, ठंड में आपको आपकी डाइट में गोंद को ज़रूर शामिल करना है। गोंद को आप गोंद के लड्डू, पंजीरी, चिक्की आदि में खा सकते हैं। बबूल का यानी कि कीकर का गोंद, ज़्यादातर लोग इस गोंद का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत पौष्टिक होता है और इसको अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नीम का गोंद भी लोग खाते हैं। इससे खून की गति बढ़ती है, स्फूर्ति आती है और नीम के औषधीय गुण भी इस गोंद में आ जाते हैं। पलाश का गोंद, यह गोंद हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पलाश के 1 से 3 ग्राम गोंद को मिश्री वाले दूध या आंवले के रस के साथ खाने से बल और वीर्य में वृद्धि होती है। जो लोग सुबह गोंद और आटे से बने लड्डू खाकर दूध पीते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, गोंद से बनी चीज़ें खाने से हार्ट की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। भारतीय समाज में बच्चे के जन्म के बाद जो महिलाएं हैं उनको गोंद के लड्डू खिलाए जाते हैं। इससे माना जाता है कि दूध ज़्यादा बनता है। साथ ही कैल्शियम की कमी को पूरा करता है गोंद, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए भी गोंद काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान सर्दियों में गोंद खाया जाता है। इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। गोंद खाने से शरीर में ताकत आती है। साथ ही गर्माहट लाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कमजोरी के शिकार हैं तो आपके लिए गोंद एक रामबाण का काम कर सकता है। थकान, चक्कर आना और माइग्रेन जैसी समस्याओं को दूर करने में भी कारगर होता है गोंद। दोस्तों, कब्ज़ के मरीजों के लिए गोंद का सेवन बहुत ही ज़बरदस्त साबित होता है। दिन में एक बार इसका सेवन करने से कब्ज़ की समस्या खत्म हो सकती है। दोस्तों, महिलाओं में पीरियड संबंधी समस्याएं, डिलीवरी के बाद होने वाली समस्याएं, कमजोरी, ल्यूकोरिया या अन्य समस्याएं भी गोंद ठीक कर सकता है। जिन महिलाओं में या पुरुषों में खून की कमी है उसको पूरा करने के लिए भी गोंद का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जानते हैं गोंद आप कैसे खाएं। दोस्तों, आटे की पंजीरी में मिलाकर आप गोंद खा सकते हैं। इसके लिए भुना आटा, मखाने, सूखे मेवे, चीनी आदि को भुने हुए गोंद के साथ मिक्स करके पंजीरी बना सकते हैं। नारियल का पाउडर, सूखे खजूर, खसखस के दाने, बादाम आदि को मिलाकर भी गोंद के लड्डू बनाए जा सकते हैं। ठंड में यदि आप गोंद से चिक्की बनाते हैं तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, सर्दियों में गोंद के लड्डू खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। स्वादिष्ट तो ये वैसे ही होते हैं, लेकिन सर्दियों में इनका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये आटे के साथ बनाए जाते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट बनते हैं। हालांकि गोंद भूनते वक्त आपको ध्यान रखना है कि गोंद ज़्यादा जले भी ना और कच्चा भी ना रहे। गोंद को हमेशा ही गैस की फ्लेम कम करके भूनना चाहिए, अन्यथा यह जलने का खतरा रहता है और इसका स्वाद बिगड़ सकता है। साथ ही इसके गुण भी खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, गोंद को घी में, वो भी
स्पेशली देशी घी में भूनना चाहिए, फ्राई करना चाहिए। इससे गोंद फूल जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है दोस्तों। यदि आप गोंद के लड्डू आटे के साथ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गोंद को घी में भून लेना है। उसके बाद आपको आटा, जैसे आप हलवे के लिए भूनते हैं वैसे ही आपको आटे को भून लेना है जब तक उसमें से खुशबू आने लगेगी और ब्राउन कलर हो जाएगा, मतलब आटा पक गया है। दोस्तों, गोंद को आप ऐसे ही डाल सकते हैं या क्रश करके भी डाल सकते हैं। इस आटे में आपको गोंद को मिलाना है, साथ ही आप ड्राई फ्रूट्स को क्रश करके डाल सकते हैं और मीठा जितना आपको चाहिए उतने आपकी आवश्यकता के अनुसार इसमें मीठा डाल लीजिए। यानी कि आटा, गोंद, मीठा, ड्राई फ्रूट्स और घी, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे आप स्वादिष्ट गोंद के लड्डू बना सकते हैं और अपने शरीर से कमजोरी को भगा सकते हैं। साथ ही जो महिलाएं दूध पिलाती हैं बच्चे को, उनमें दूध बनना शुरू हो जाता है, यानी कि दूध ठीक से आता है और शिशु का पेट भरने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये गोंद का जो लड्डू है ये गुणों से भरपूर है दोस्तों। कमजोरी दूर करता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, खून की कमी पूरा करता है, कब्ज के मरीजों के लिए रामबाण है, हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया टॉनिक है। ये थे गोंद से जुड़े काफ़ी कीमती फ़ायदे, चमत्कारी फ़ायदे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों। लिव हैप्पी, लिव हेल्दी।